सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि वो किसी के जवाबदा नहीं हैं, मगर वो तमाम MPs और सिंध के अवाम के जवाबदा हैं। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। हम यहाँ तमाम MPs मौजूद हैं, वो हमको भी जवाबदेह हैं और सिंध की आवाम को भी जवाबदेह हैं। ये वही लिंक बन रहा है जो पहले 154 अकाउंट्स का जो लिंक था, और हमें जवाब ये मिलता है कि जो रकम आप बता रहे हैं वो इतनी रकम नहीं है, लेकिन करप्शन हुई है। ये मिनिस्टर साहब असेंबली में कहते हैं जब हमने कॉल अटेंशन पे ये सवाल उनसे किया। 4270 ऑफिसर्स ऐसे हैं सिंध हुकूमत में जिनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जितने ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्ली बार्गेन ली है, वॉलंटियरली पैसा वापस किया, उन सबको टर्मिनेट किया जाए। ये वो लिस्ट सिंध हाई कोर्ट ने भी मांगी थी, जिसमें से 93 ऑफिसर्स का नाम आया है, बाकियों के नाम अभी तक नहीं आए, लेकिन टोटल जिस तरह मैंने आपको ऑफिसर्स की तादाद बताई 4270 ऑफिसर्स जो हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है। रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि उज़ैर बलोच 8 केसेस से बरी हो चुका है, इसके असबाब क्या बने? गवाह को डरा धमका कर साइड में कर दिया जाए तो केस कैसे चलेगा? उज़ैर बलोच के गुज़िश्ता कई हफ्तों से कम से कम 8 केसेस से वो बरी हो चुके हैं, और फैसला ये है कि अगर वो किसी और केस में, मुकदमे में ज़ेर इल्तवा उनका केस नहीं है तो उनको बरी कर दिया जाए। इसके असबाब क्या बने? असबाब ये हैं कि सिंध हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की है, जिससे उज़ैर बलोच का बड़ा देरीना वाबस्तगी रही है, जो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की उज़ैर बलोच को पीस अवार्ड दे चुकी है, तो हमें लगता है कि जिस तेज़ी से ये मुकदमात से उज़ैर बलोच साहब, मोहतरम उज़ैर बलोच साहब, हिज एक्सीलेंसी, ये जिस तेज़ी से इनसे मुकदमात से बरी हो रहे हैं, हमें लगता है कहीं पीपल्स पार्टी इनको सेनेट का टिकट देके सेनेटर ना बनवा दे। जब विटनेस को डरा धमका के अगर साइड पे कर दिया जाए, अगर दलाइल ही मजबूत ना दिए जाएं, तो केस तो वैसे ही खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच को एग्जिट दिया जा रहा है, इसने कराची का अमन तबाह किया, उसकी पुश्तपनाही पीपल्स पार्टी करती रही है। हम ये समझते हैं कि ये प्री प्लान तरीके से उज़ैर बलोच को जो है ये सेफ एग्जिट दिया जा रहा है। उज़ैर बलोच कराची में अमन को बर्बाद करने वाला एक शख्स है। इसने पूरे पिछले 10-15 सालों से कराची का अमन तबाह किया। वाज़े तौर पे सबको पता चल गया है कि इस वक्त जो कमज़ोर दलाइल की बुनियाद पे उज़ैर बलोच को जो बरी कराया जा रहा है, वो उसके पीछे सिंध हुकूमत है, उसके पीछे जरदारी सिस्टम है। अगर नहीं है तो क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन नहीं डाल रहे? अगर रेंजर्स के, पुलिस के एहलकारों को कत्ल सरेआम करके एक बंदा बरी हो जाता है, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल है कि फिर दूसरे लोग जो हैं वो क्या करते फिरेंगे। उन्होंने कहा कि बिलाल साहब, छुट्टियां खत्म हो गई, इससे पहले कि आपकी छुट्टी हो आप इस्तीफा दे दें। आप देखें गली मोहल्लों में इस वक्त जो है जराइम की जो इस वक्त वारदातें हैं वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और ये इत्तेफाक की बात है, ये महकमा जो है हमारे CM साहब मुराद अली शाह साहब के नीचे। अच्छा, एक और बड़ा ही दिलचस्प ये पहलू है कि जितने भी नाअहल तरीन इदारे हैं वो हमारे नाअहल तरीन वज़ीर आला साहब के नीचे हैं। चाहे आप होम डिपार्टमेंट पकड़ लें, वो मुराद अली शाह साहब हैं। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट पकड़ लें जो कि करप्ट तरीन इदारा है, जिसका सेक्रेटरी करप्ट तरीन आदमी है, प्ली बार्गेन ले चुका है हसन नकवी, वो किसके मातहत है? वो भी मुराद अली शाह साहब हैं। तावल जरदारी साहब, आप कहाँ हैं? आप छुट्टियाँ ख़त्म हो गई आपकी घर में, आप वापस आएँ, रिज़ाइन दें। कुछ पूरी सिंध की आवाम को जो है एक हौसला मिला था कि ये इनसे जान छूटेगी, रिज़ाइन देंगे। अब वो छुट्टियां तो आपकी ख़त्म पता नहीं हुई हैं कि नहीं, लेकिन आपकी छुट्टी बहुत जल्दी होने वाली है। इससे पहले आपकी छुट्टी हो, आप रिज़ाइन दे दें।